न दामन पर दाग है न खंजर पर दाग है, कत्ल करते हो कि करामात करते हो। राजस्थान विधानसभा के ऊपर काले बादलों का डेरा है। ये काले बादल बरसेंगे या फिर कांग्रेसी तरसेंगे यह पता नहीं, क्योंकि काले बादलों की वफा और जफा सियासत की तरह है, कभी बरसते हैं कभी धोखा दे देते हैं। राजस्थान की सियासत में क्या होगा किसी को पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं वही होगा जो मंजूर गहलोत होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस बार सचिन पायलट इस मूड में है कि 100 सुनार के और 1 लुहार के। जिस तरह के हालात राजस्थान में बने हुए हैं, ये तो कहा ही जा सकता है कि सचिन पायलट इतना बड़ा फैक्टर बन चुके हैं कि 2.5 साल से पूरी कांग्रेस सरकार सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस तरह की कवायद आज राजस्थान विधानसभा में चल रही है, यह भी सचिन पायलट की वजह से, वरना किस तरह से विधायक निरंकुश हो जाते, किस तरह से मंत्री निरंकुश हो जाते हैं, आप देख रहे थे। ये सचिन पायलट का प्रभाव और डर है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रभारियों को भेजा है और आज विधायक खुलकर अपनी बात कह पा रहे हैं। राजस्थान तक के सूत्रों के अनुसार 30 से ज्यादा विधायकों ने कहा है कि सचिन पायलट के बिना हम राजस्थान में 2023 में सरकार रिपीट नहीं कर सकते हैं। बाकी के करीब 20 से ज्यादा विधायकों ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझाया जाए कि सचिन पायलट को साथ बैठाकर काम करें, और 40 के आसपास विधायकों ने कहा है कि राजस्थान में चेहरा बदलना पड़ सकता है। तो इस तरह के हालात हैं, समझा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा नाराज राजस्थान के कद्दावर मंत्री हैं। इन मंत्रियों को गुस्सा क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के पहले इनके बंगलों के बाहर खड़े लोगों को गुस्सा आता था, मगर आज सचिन पायलट की वजह से इन मंत्रियों को गुस्सा आ रहा है। कोई अपनी जाति को लेकर कह रहा है कि मैं राजपूत हूं, तो कोई कह रहा है कि मैं मंत्री पद की परवाह नहीं करता। तो इस तरह की जो भाषा आक्रोश में निकल रही, वो दिखा रहा है कि किस तरह से राजस्थान में सत्ता की लगाम मुख्यमंत्री न होते हुए भी सचिन पायलट ने ले रखी है। अब जिस तरह के आप देखिए कि किस तरह की कवायद, जब से ये पता चला है कि राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान कुछ बदलना चाहता है। अब क्या बदलना चाहता है इसको लेकर तो तरह तरह की बातें हैं, कि कुछ बदलना चाहता है। और जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा कि किस तरह से सड़क मार्ग से कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन आए, उसके बाद उन्होंने पूरी रणनीति बदल दी है। अधिकारियों के लिस्ट जारी हो रहे हैं, विधायकों को घर बुलाया जा रहा है डिनर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है, जन घोषणा पत्र में कितना क्रियान्वयन हुआ है काम का उसकी घोषणा हो रही है, उसके लिए 31 जुलाई की बैठक बुला ली गई है। तो इस तरह से इतनी तेजी दिखाई जा रही है, इसे देखकर जनता को लग रहा है कि कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि सचिन पायलट अब अपना हक मांग रहे हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था वह वादा पूरा किया जाए। सचिन पायलट इस रायशुमारी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका बार बार यही कहना है कि खून तो हो जाता है, मगर न बदन पर दाग दिखता है न खंजर पर दिखता है, और खून हो ही रहा है। इसलिए इस रवायत को अब बंद करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने हमें मैंडेट दिया था कि हम शासन करें, मगर शासन के लिए हो रहा है, न कि जनता के लिए हो रहा है। जनता के लिए शासन होना चाहिए, तभी 2023 में कांग्रेस रिपीट हो सकती है। सचिन पायलट ने अपने लिए मुख्यमंत्री का पद मांगने के बजाय 2 स्टैंड लिया है कि जनता की सुनवाई हो, कार्यकर्ताओं की इज्जत हो, और राजस्थान कांग्रेस की सरकार कैसे 2023 में रिपीट हो, इस पर बहस होनी चाहिए। अब जिस तरह से अजय माकन बैठकर एक एक विधायकों की राय दर्ज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या अजय माकन के बस में कुछ है? क्या अजय माकन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने जाएंगे तो विधायकों के बारे में बता देंगे नाम कि किसने क्या कहा है? लेकिन इसके बावजूद जब प्रशांत बैरवा जैसे विधायक निकल के आकर कहते हैं कि अब कमान युवाओं के हाथ में देनी चाहिए, बहुत सारे विधायक हैं, रामनिवास गवड़िया जैसे, जो कहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विधायक भी हैं, अमीन कागजी जैसे, जो कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब राजस्थान के
युवा विधायकों में भी एक आक्रोश है। जिस तरह से वो राज करना चाहते थे वो राज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठा है, कोई कांग्रेस आलाकमान के करीबी होने का संकेत दे रहा है, तो हो सकता है कि ज्यादा विधायक उसके पास हो। तो कोई 40 साल से राजस्थान की राजनीति में है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान ज्यादा होगी बनस्पत की जो 5-6 सालों से राजस्थान की राजनीति कर रहा हो। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को यह फैसला यह देखकर नहीं लेना चाहिए कि विधायक क्या कह रहा है, बल्कि यह देखकर लेना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। अगर फीडबैक लेने के लिए इतने ही आतुर हैं, अगर कांग्रेस में सत्ता में बैठा हुआ वर्ग यही कह रहा है कि विधायकों से ही फीडबैक लिया जाए, तो यही तो कह रहे हैं पायलट गुट के विधायक। जब इतना ही घमंड है अपनी लोकप्रियता पर, तो सरकार भंग करके चुनाव कराकर देख लें कौन जीत कर आता है। मगर लोकतंत्र में यह रास्ता नहीं होता। लोकतंत्र में कई तरह के रास्ते होते हैं राज करने के। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि अब इस मामले में दखल दे और राजस्थान में जिस तरह से छीछा लेदर पार्टी की हो रही है उसे खत्म करे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। और इतना तय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। दोनों के कामकाज के करने के तरीके में अंतर है। सचिन पायलट से कुछ भी कह लो, कोई भी जाकर कुछ कहता है तो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। कोई कितना भी साजिशों का ताजमहल बना ले, साजिशों का लक्षागृह बना ले, ना तो मुझे लक्षागृह से डर है, ना तो मुझे ताजमहल से प्यार है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और ज्यादातर नई पीढ़ी के नेताओं में यही है, वो पुराने दकियानुसी जो चालें होती हैं उससे इतर होकर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की राह अब इसी में है। कांग्रेस आलाकमान को इस तरफ देखना चाहिए। इस तरह के फीडबैक के कार्यक्रम जब भी झगड़े होंगे यही कहे जाएंगे कि फीडबैक ले लिया जाए, और जिन विधायकों के काम हो रहे हैं सरकार से वो क्या फीडबैक देंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में जो रायशुमारी हो रही है, रास्ता यहां से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।